मेरे प्रिय, इस संदेश का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैंने खुद तुम्हें चुना है। इसके लिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी इसे सुनने की पूरी चेष्टा नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हें ये सुनना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा साथी किसी चीज़ में बुरी तरह से फँस चुका है। मैं उसी के संदर्भ में तुमसे बातें करने को आतुर हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये संदेश सुनना ही होगा। तुम्हारे साथी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो बहुत चिंतित है। तुम दोनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण उसने तुमसे थोड़ी दूरी बना ली है और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उस तीसरे व्यक्ति के कारण ही उसके जीवन में कुछ भूचाल आ रहा है। उस तीसरे व्यक्ति के मोह में वह इतना अंधा हो गया था कि वो तुम्हारी अच्छाइयों को देख नहीं पा रहा था। उसके ऊपर वो अपना धन, अपना समय, सब कुछ व्यर्थ कर रहा था। ये बात उसे कल रात समझ में आई है कि उसने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हें नज़रअंदाज करके, तुमसे दूरी बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। कल रात कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद तुम्हारे साथी को पछताने के सिवा कुछ भी शेष नहीं रह गया है। उसे अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, इसलिए उसे दंड तो मिलना ही था। तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ उसने छल किया, कपट किया। ठीक उसी प्रकार का व्यवहार अब उसके साथ होने को है। उसने इतने दिनों से अपना सब कुछ जो लुटाया था, वो सब अब उसके ऊपर उल्टा प्रभाव डालेगा। मेरे प्रिय, जब उसने अपनी आँखों से एक ऐसी सच्चाई जानी, जिस सच्चाई को जानने के बाद उसका दिल टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत, कितना दुर्व्यवहार किया था, तो उसकी आँखों से आँसू आ गए और अब वो बुरी तरह से फँस रहा है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और सच्चाई तो ये है कि उसे तुम्हारी अहमियत का पता अब चल रहा है। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने उसे कितनी बार उसकी गलती होने के बावजूद माफ़ कर दिया। उसने कितनी बार ऐसी गलतियाँ की जिसके लिए उसने स्वयं ही तुम्हें दोष दिया, फिर भी तुमने उसे क्षमा किया और अपनी गलती मानकर तुम आगे बढ़ चले। तुम जीवन में सब कुछ उसे सौंपने को तैयार हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उस पर अपना सारा प्रेम लुटाया है, लेकिन बदले में उसने तुम्हें वो प्रेम नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे हिस्से का प्रेम तो वो कहीं और ही बाँटने में लगा हुआ था। लेकिन जब उसके साथ ही वैसी घटनाएँ घटित हो रही हैं, जो उसने तुम्हारे साथ की, तो उसे अपनी गलती पर पूर्ण पछतावा हो रहा है। कल रात उसे नींद नहीं आई, वो बेचैन है, उसका मन तड़प रहा है, किंतु उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दर्द को कैसे बयाँ करे, वो कैसे बताए कि वो किस प्रकार का जीवन इस समय जी रहा है। तुम दोनों के बीच दूरियां आई हैं, इसका कारण वो तीसरा व्यक्ति है। तुम दोनों के बीच बढ़ी दूरियों का कारण तुम्हारे साथी का छल है। तुम दोनों के बीच बढ़ी दूरियों का कारण तुम्हारे साथी का आत्मनियंत्रण की कमी का होना है। उसके साथ जो घटना घटित हुई है, उसने उसके भीतर के सारे अहंकार को नष्ट कर दिया है। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब
वो अपने जीवन का पतन होते स्वयं ही देख पा रहा है, इसलिए वो दिग्भ्रमित हो चला है। इस समय उसे सहारे की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब बहुत हो चुका। तुम्हारे साथ अब तक भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। भले ही किसी को पछतावा हो रहा हो, लेकिन तुमने जो भुगता है उसका क्या होगा मेरे प्रिय। इसलिए तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना है। तुम्हें केवल ध्यान देना है। तुम्हें केवल विचार करना है तो अपनी प्रगति का ही करना है। कोई चाहे कितना भी पछतावा करे, कोई चाहे कैसा भी विचार करे, लेकिन तुम्हें अब अपने ऊपर ध्यान देना है और यही तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। ये समय तुम्हारी तरक्की का है। तुम्हें केवल उसी बारे में सोचना है। तुम्हें खुश रहना सीखना है मेरे प्रिय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हारा उत्थान होगा।